नमस्कार, सभी लोगों का हमारे स्टार एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान शंकर के रुद्राभिषेक के बारे में। भगवान शंकर को अभिषेक अति प्रिय है। जो भी भगवान शंकर का अभिषेक करता है उस पे भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और अलग अलग वस्तुओं के द्वारा अभिषेक का शास्त्रों में बृहद वर्णन है। जो भी कामना से आप पूजा कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, वो समस्त आपकी पूर्ण हो जाती हैं अभिषेक करने से। भगवान शंकर के किसी प्रतिष्ठित मंदिर में भी अभिषेक संपन्न किया जा सकता है। अपने घर में भी पार्थिव मूर्ति बना करके, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके और उसके साथ बहुत सारे शिवगण आदि शिवलिंग बना करके भगवान का अभिषेक करना चाहिए। नंदी आदि को, माँ पार्वती आदि सब मिट्टी के निर्माण करके उनका अभिषेक करना चाहिए। 108 शिवलिंग छोटे छोटे बनाने चाहिए और उसमें मुख्य एक भगवान शंकर का मुख्य शिवलिंग बनाना चाहिए। और अगर घर में धातु का शिवलिंग है, चांदी का है या पीतल का है, तो उससे भी हम भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक संपन्न करा सकते हैं। तो रुद्राष्टाध्याय द्वारा ये संपन्न होता है। शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्याय द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक संपन्न कराया जाता है और इस अभिषेक के द्वारा भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्राष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं मुख्यतः, और इनके द्वारा ही भगवान का दिव्य अभिषेक किया जाता है। और इनके साथ में एक शांति अध्याय और एक स्वस्ति प्रार्थना अध्याय जोड़ दिया गया है, जिसके द्वारा ये टोटल 10 अध्याय हो जाते हैं। इसके पाठ करने मात्र से जीव की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो भी भगवान शंकर का इस वैदिक शुक्ल यजुर्वेद के वेद मंत्रों द्वारा अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और कितना भी कठिन कार्य हो वो सफल हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम पहले अध्याय की बात करें। पहला अध्याय जो है रुद्राष्टाध्याय का, उसमें 10 मंत्र हैं और उसमें उसके पाठ करने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसमें जागृतों से जो मंत्र आते हैं उससे 6 मंत्र ये क्या कहे गए हैं, ये शिव संकल्प सूक्त इसको कहा गया है। इसके पाठ करने से भगवान आशुतोष भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये अध्याय भगवान का हृदय माना गया है। अब हम द्वितीय अध्याय की बात करें तो द्वितीय अध्याय में पहले मंत्र से लेकर सहस्त्र शिरीखा से 16 मंत्र ये पुरुष सूक्त के होते हैं और उसके बाद के जो मंत्र हैं उन्हें नारायण सूक्त कहा गया है। 6 मंत्र वो नारायण सूक्त के कहलाए गए हैं और ये भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप है। ये भगवान शंकर के शिखा स्वरूप अंग है। इसके पाठ करने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और जीव की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब आगे की हम बात करें। आगे तृतीय अध्याय द्वितीय अध्याय में मैंने आपको बता दिया 22 मंत्र हैं। अब तृतीय अध्याय की हम बात करें तो इसमें 17 मंत्र हैं शुक्ल यजुर्वेद के, और इनके अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी मनपूर्वक इस अध्याय से भगवान का अभिषेक करता है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तृतीय अध्याय के 12 मंत्रों को अप्रतिरथ सूक्त भी कहा गया है। इसके पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और ये साक्षात भगवान का कवच रूपी चतुर्थ अंग है। इसके पाठ करने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम चतुर्थ अध्याय की बात करें तो चतुर्थ अध्याय में भी 17 मंत्र हैं। इसके विभ्राट बृहद पिवक ये जो मंत्र हैं, इससे शुरू होकर के पूरा चतुर्थ अध्याय ये मैत्र सूक्त के नाम से जाना जाता है। इसका जो भी पाठ करता है उससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम बात करें पंचम अध्याय की तो पंचम अध्याय तो साक्षात शिव का ही स्वरूप कहा गया है। पंचम अध्याय के पाठ करने मात्र से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें नमस्ते रुद्रमन्यवों के ये 16 मंत्र रुद्र सूक्त के कहलाते हैं और इसमें नमस्ते पद का बहुत ज्यादा प्रयोग होने से इसको नमक अध्याय भी कहते हैं। जब नमक चमक पाठ किया जाता है तो पंचम और अष्टम अध्याय के सहयोग को मिला करके इसे नमक चमक पाठ की संज्ञा शास्त्रों में कही गई है। अब इसके बाद हम बात करें
षष्ठम अध्याय की, तो षष्ठम अध्याय, पंचम अध्याय में 66 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 66। अब हम षष्ठम अध्याय की बात करें, इसमें 8 मंत्र हैं, और इसमें जो 8 मंत्र हैं, ये 8 मंत्र जो है ये भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, और इसको जो है इस मंत्र के पाठ करने से, इसको महच्छर सूक्त के नाम से भी जाना जाता है, इसके पाठ करने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके बाद जो है सप्तम अध्याय की हम बात करें, तो सप्तम अध्याय में भी जो है 7 मंत्र हैं, और इसमें से जो आखिरी के 4 मंत्र हैं उनको विद्वानों ने वर्जित कहा है कि वो चिता के समय कहे जाते हैं, इसलिए उन 4 मंत्रों को छोड़ करके अभिषेक करना चाहिए। और ये जो 7वां अध्याय है, इसको जो है ये परम दिव्य अध्याय है, और इसको जटा के नाम से, जटा पाठ, यानी ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, ये इसको जटा नाम से जाना जाता है, जटा पाठ के नाम से जाना जाता है। इसके पाठ करने से भगवान भोलेनाथ जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन को दिव्य बनाते हैं। अब हम बात करें अष्टम अध्याय की, तो अष्टम अध्याय जो है वो बहुत परम पवित्र अध्याय है, वो भगवान शंकर को अति प्रिय है, और इसमें 29 मंत्र हैं। देखिए 29 मंत्र हैं, और इसमें चकार वर्णन, चकार का अधिक प्रयोग होने से इसको कहते हैं चमक अध्याय। चमक अध्याय के पाठ करने से नमक और चमक पाठ हो जाता है। जब नमककार से आपने नमंकार जो है, ये जो नमः जो नमस्ते पद है वो 5वें अध्याय का है, और ये चकार वर्णन जो है ये 8वें अध्याय का है, इसलिए इन दोनों को मिला के नमक चमक पाठ कहा जाता है। इस 8वें अध्याय के 29 मंत्रों द्वारा भगवान का दिव्य अभिषेक किया जाता है, और ये साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। ये बहुत ज्यादा भगवान को अति प्रिय है, इसका पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब हम बात करें शांति अध्याय की, तो शांति अध्याय से पूरी प्रकृति की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। जो भी इसका पाठ करता है तो पूरी प्रकृति हमेशा उसकी रक्षा करती है, और प्रकृति के सभी प्राणी, जीव जंतु सब शांत चित्त होते हैं, इसलिए इस शांति अध्याय को इसमें जोड़ा गया है। और इसके बाद होता है स्वस्ति प्रार्थना। ये स्वस्ति प्रार्थना के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के द्वारा हमें आशीर्वाद प्रदान होता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन के सारे अरिष्ट, सारे दुख, सारे पाप वो जीवन से दूर हो जाते हैं और जीवन बड़ा दिव्य बन जाता है। अब हम बात करें रुद्र अष्टाध्याय में कहा गया है कि पहले आता है लघु रुद्र। लघु रुद्र किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जब इन 8 अध्यायों के पाठ को, नमक चमक अध्याय को मिलाकर के जब हम एक आवृत्ति को 11 बार करते हैं, इसको नमक चमक अध्याय, इसको कहते हैं लघु रुद्र। इस लघु रुद्र को 11 बार, यानी 11 ब्राह्मणों के द्वारा 11 बार पढ़ने पे ये एक लघु रुद्र कहलाता है। अगर 11 ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो 5 ब्राह्मण भी इसको 2 बार पढ़ ले, और एक ब्राह्मण अकेला 1 बार पढ़ ले तो एकादश हो जाता है। इस प्रकार से इसको लघु रुद्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं महारुद्र की। महारुद्र क्या है? इसी लघु रुद्र की 11 आवृत्तियां। पहले आपने उसको सिर्फ 11 बार पढ़ा, लेकिन अब उसको 11 आवृत्तियां उसकी करनी है, यानी वो टोटल 121 आवृत्ति जब हो जाएंगी तब ये महारुद्र कहलाता है। इसके पाठ करने से जीव की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ को 11 ब्राह्मण 11 दिन तक करके भी पूरा कर सकते हैं, या ब्राह्मण अधिक बढ़ा दिए जाएं तो 1 दिन में ही संपन्न किया जा सकता है। अब इसके बाद होता है अति महारुद्र। ये तो बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये काफी दिनों तक चलता है। 21 दिन तक भी इसको संपन्न किया जा सकता है। ब्राह्मणों की संख्या अधिक हो तो 11 दिन में भी आप इसको संपन्न कर सकते हैं, और अधिक ब्राह्मणों की संख्या हो तो 5 दिन में भी संपन्न किया जा सकता है। लेकिन इसमें 1331 आवृत्तियां पूरी होनी चाहिए, तब जाके ये अनुष्ठान पूर्ण माना जाएगा। इसको कहते हैं अति महारुद्र। इसके पाठ करने से भगवान भोलेनाथ जीव को साक्षात शिवलोक प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताया पाठों की संज्ञा। अब हम आपको बताने वाले हैं रुद्राभिषेक में कौन कौन वस्तुओं से हमें अभिषेक करना चाहिए। तो भगवान को जल अभिषेक, शंकर जी को जल तो सबसे प्रिय है, साक्षात गंगा को ही सिर पे लेके धारण किए हुए हैं, तो जल अति प्रिय है। जल के अभिषेक से भगवान भोलेनाथ
बहुत प्रसन्न होते हैं। जल के अभिषेक करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, प्रकृति के अंदर वृष्टि होती है, वृष्टि आती, कभी कोई कमी नहीं होती अन्न धन की। जो मनुष्य जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है, अगर शरीर में कोई बीमारियां आ जाएं, कोई बहुत बड़े बड़े रोग लग जाएं, तो कुशोदक से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। कुशोदक कहते हैं कुश को जल में डाल करके उससे अभिषेक करना, उसको कुशोदक कहते हैं। कुश द्वारा मिश्रित जल वो कुशोदक हो गया। उसके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने से जीवन के जितने भी रोग हैं, बीमारियां हैं, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो भी दूर हो जाती है। ये परम सत्य है। अब आगे बता रहे हैं दही से अभिषेक करने से पशु आदि जो लोग पशु पालन करते हैं, पशु को पालन करते हैं, उन लोगों को दही से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए, जिससे उनके पशु पक्षियों की वृद्धि हो और प्रकृति की भी रक्षा होती है। दूध दही मनुष्य को प्राप्त होता है। अब हम बात करें गन्ने के रस से। जिसे लक्ष्मी चाहिए, उससे जिसे खूब लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, वो गन्ने के रस से अगर रुद्राभिषेक करता है तो उसके लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब इसके बाद हम बात करें मधु से। मधु कहते हैं शहद, यानी शहद से स्नान करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, उससे भी धन प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद एक अभिषेक होता है भगवान का तीर्थ के जल से। अगर किसी को मोक्ष चाहिए, कोई बहुत वृद्ध हो गया, मोक्ष चाहिए संसार से, अब सब भोग लिए, संसार के सारे सुख हो गए महाराज, अब मोक्ष चाहिए, तो उसे तीर्थों के जल से स्नान करना चाहिए। तीर्थ जल से जो स्नान अभिषेक भगवान का कराया जाता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब हम बात करें इसके बाद, अगर किसी का बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने में कमजोर हो जाते हैं, तो उन्हें दूध में शक्कर डाल करके उन्हें भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। उससे उनके वंश की भी वृद्धि होगी और बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाएंगे। घी के अभिषेक से भी वंश की वृद्धि होती है और बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करें, अगर किसी को विशेष रूप से संतान को बहुत टैलेंट बनाना है, बहुत आगे बढ़ाना है, बुद्धि की कमजोरी है, बहुत मंद बुद्धि बच्चा है, नहीं पढ़ पाता है, तो उसको शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। उससे वो जो कम बुद्धि का बच्चा होगा, कमजोर बच्चा होगा, वो भी खूब बुद्धिमान बन जाएगा और वो आगे अपने जीवन को बड़ा दिव्य बनाने लग जाएगा। इसके बाद हम बात करें, अगर कोई शत्रु से पीड़ित है, किसी के शत्रु ने किसी को बहुत परेशान किया हुआ है, तो उसे सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। उससे भगवान भोलेनाथ की कृपा से शत्रु जो है उसके जीवन से दूर चले जाते हैं और उसे परेशान नहीं करते हैं। इसके बाद अगर किसी की संतान नहीं हो रही है, तो उसे जो है पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर का शक्कर मिश्रित, यानी शक्कर को मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। उससे जल्दी ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो है उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती। इस प्रकार से और भी बहुत सारे अनेकों अभिषेक भगवान के अनेक अलग अलग कामनाओं से बताए गए हैं शास्त्रों में। तो मुख्यतः जो स्नान है वो मुख्यतः जो अभिषेक भगवान के हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। इनको करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और जीवन बहुत दिव्य बन जाएगा। इस प्रकार से आज आपको रुद्राभिषेक कैसे करना चाहिए ये पूरी जानकारी दे दी। और ये चीज और बता देते हैं कि जो जब भी रुद्राभिषेक करो, किसी अच्छे वैदिक ब्राह्मण को बुला करके जो वेद मंत्रों को अच्छा जानता हो, उसके द्वारा ये अभिषेक संपन्न करवाना चाहिए। तो उससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार से आज आपको जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी जरूर हमें लिखिए। अगर आपके मन में कोई शंका है, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या इसमें कोई चीज आपको लगा कि ये चीज गुरुजी ने छोड़ दी या इसमें कुछ रह गया हो, तो जरूर सुझाव दें। अगली बार उसको हम उसमें जरूर बढ़ा देंगे। और कोई भी आपके मन की शंका हो उसको आप हमें लिख सकते हैं, जरूर आपको समाधान दिया जाएगा। ये जानकारी कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हम नए नए वीडियो जो बनाते हैं वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। बोल शंकर भगवान की जय।